सतीश भाई राम राम। राम राम भाई। आसू भाई राम राम। राम राम भाई साहब। अच्छा किसान साथियों, आज हमारे साथ में हमारे गांव तितरम से हमारे दो किसान साथी हैं, युवा किसान साथी हैं। तो एक हमारे किसान अपने तजुर्बे जैसे मुझे बता रहे थे, हमने सोचा कि इनके तजुर्बे आपके साथ भी थोड़ा साझा किया जाए। तो हम इनके द्वारा ही इनके तजुर्बे कमाल उत्पादों के बारे में इनसे ही पूछेंगे कि इनको कैसे क्या क्या इनके फ़ायदे हुए, बेनिफिट हुए, क्या क्या खर्चे इनके घट गए हमारी खेती पर, और क्या क्या प्रोडक्शन में इनको फ़ायदा हुआ और ज़मीन में क्या फ़ायदा हुआ। सतीश जी राम राम जी। राम राम जी। हाँ, अब बताओ जी हमारे किसान साथियों के अपने तजुर्बे कमाल उत्पादों के बारे में। कमाल का तो ईसा भाई साहब स्टार्टिंग में जो यूज करने लग गए थे, चौथी साल लग गई जी। ठीक है। चौथी साल में न्यू लाले जब पहली बार गेड़ी थी नहीं तो मैंने आप पहला फ्यूरोडान भी गेड़े कर दे, यूरिया भी गेड़े कर दे, और भी जो रिजेंट हैगी, पता नहीं कि जड़ साफ वाली हैगी, पता नहीं कितनी कितनी दवाई गेड़े कर दे मैंने उनका कितने का तोड़े कौन केमिकल का जी। उसमें मैंने यू खतरा भी रहे करता भाई दवाई चढ़ने का, भाई स्टेम गेड़नी स्टेम नहीं गेड़नी, इसका यू भी कोई खतरा मैंने ले भाई कुएं गेड़ ले, दोपहर हो सांझ हो सवेरे हो बूंद हो, कोई नहीं हो कोई भाई रूम का बटिया चढ़ जाएगी या ना चढ़ जाएगी। दूसरा करछे बच गए या पड़ा अपने मैंने किला की सारी राई गेड़ गए भी 3200 सने यूरिया सारा सौदा लिया 3200 में किला का हुआ। 3200 के बेरा इको बारी में बहनते थे। कोई कैसा फ्यूरोडान गेड़ ले, कोई जड़ साफ वाली गेड़ ले, कोई कहता जिंक गेड़ ले, कोई सल्फर गेड़ ले, पता नहीं के थे मैंने प्रोजेक्ट का तो तोड़े को नहीं है जी। ओड़ा जी आप कैथर जावा नहीं उनका न्यून मेरा कितनी राई बहनते हैं, 7-7 राय तो स्प्रे बहनते हैं हमें। तो मैं ले आपने एक पहला 505 गेड़ी थी तो मैंने इसकी और 1 किलो वाली ने क्लैंप ने अपना उसका फ्यूरोडान का साल्ट खो दिया था जी। उसके बाद फिर आपने या दूसरा खार में क्लैंप 4 किलो वाली थैली गेड़ी जी। तो आपने जी यह यूज करी थी मैंने। तीसरी खार में आपने गेड़े को नहीं था कुछ, तीसरा खार आपने नहीं गेड़ दिया था। अगली साल फिर आपने या 1 किलो वाली थैली की जरूरत को नहीं पड़ी, आपने 1 किलो क्लैंप या तो आपने मैंने सुपर डोज बनाने खातर आधा किलो इसमें आधे लीटर वह मिला ली थी 4 किलो वाली थैली में, तो अपनी सुपर डोज बन गई थी। हाँ 505 में लेकर अपनी सुपर डोज बन गई। फिर तीसरा खार में अपन लेके 2 किलो वाली थैली, इस टाइम मैंने अपना सारे सौदा की बचत रही, पीसा की बचत रही, गेड़ ध्यान नहीं कुछ में से आप खुद गेड़ लिया मैंने अपन मिनती के भी पीछे बचे, तो मैंने बहुत फर्क पड़ा। और तीसरी साल ना मैंने सुपर डोज की जरूरत पड़ी ना ही बिका सुपर डोज गेड़दा मैं अपने यह 4 किलो वाली थैली बतेरी और 1 किलो अपने 505 लीटर या ले ली सरू मगाड़ा खाद में। दूसरा खार में अपने ले ली या कमाल 4 किलो वाली जी। तीसरा खार में गेड़ लिया आप 2 किलो ले गया। पहले अपना काम पूरा हो गया, 1 महीना के अंदर गेड़ का अपना फारिक, ना कोई समस्या ना कुछ। और जमीन का ही सौरिया बढ़िया पानी पीवा है और वही बात है किंचुआ का नहीं तोड़ा, जमीन फोकी और एक चीज की बचत रहेगी, ना कोई क्लोरो गेड़नी ना कोई कुछ गेड़ना। हाँ। एक तो बाई की बचत, एक बाई की बचत भी होगी मैंने ले रुआई बात है। एक दाना में बहुत बढ़िया वजन है सारे सौदा में बाई करे करते 3 बाइयां में खेत मड़ाई करगा हो जाए। अच्छा जी। मैंने कई फायदे हो गए। चौथी साल लग गया अपनी मैंने यूए गिरदा ने जी। मैं तो न्यू ला ले उरत तरह मोड़ता अगर नहीं गिरदा। अच्छा जी। कोई भी उस खेतर लेना प्रोडक्ट खेतर अपना उरे का काम चल रहा सारा राया। पहले आप कैथर जाते थे? हाँ पहला कैथर जाए करते नरवाणी बिल्डिंग में तो भी ले और भाई हम तो जो मैंने मित्र प्यारे तुम पे भी ले करते। फिर वही बात है बतेरा कहे कर दे फलाने ले जा दिकड़ी ले जा, उनका तो तोड़े को था नामा का कोई कुछ कह दे वही बात है जो कह दी वही गिर दी। अच्छा जी। इसका न्यू तो मेरा भाई एक चीज गिरनी है, एक खारगल है वो तो केवरा 6 राई बहनते थे जी। उनका कोई न्यू तो नहीं बेरा था भाई यह चीज इसने करेगी या चीज इसने करेगी, बस दवाई होनी चाहिए उनकी बिकनी चाहिए। आया साल एक नया केमिकल रिलीज करते हैं। कोई रिजेंट का मैं 20 राय हुए थे, कोई रिजेंट नहीं देवे प्योर, कोई कहते फलानी कंपनी या दिकड़ी कंपनी के वो साल्ट है वो थोड़े को नहीं मान ले बाद। अच्छा मतलब असली कह गए आपको डुप्लीकेट माल भी देते थे? सारे देश लग रहे देना असली कह के डुप्लीकेट। अच्छा जी। असली तो बहुत तो घट मिला, असली ठगी का शिकार होते थे। हाँ असली तो नहीं ला लिया अपने जे मिलेगी नहीं अच्छा आदमी पता नगद पीछा में मिलेगी। हाँ। 10 रुपये अच्छा दवाई नहीं मिलेगी कड़ियों का भी। हाँ देखो केमिकल भी जितने बिक रहे हैं, देखो जितने असली क्वालिटी के हैं, खैर बेनिफिट तो सभी के होते हैं ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके भी नुकसान होते हैं। केमिकल का नुकसान भी तो बहुत ज्यादा हुआ है। जमीन में ला ले ना आप क्लोरो गेट दे ना डिम काली मैं ले गेट दे कोनी फसल में अपना वो केमिकल अपने अंदर जावे है और नहीं जानता नहीं जी। इनका बेनिफिट यू भी है भाई फसल में भी बढ़िया है
अपने खेती वास्ते भी बढ़िया है चीज। जुआर में कहते हैं, जुआर में नहीं मतलब 4 किलो वाली थैली जुआर में गेड़े करूँ गन खरे मेरे लोग लग रहे हैं प्रधान गेड़न लोग, हाँ। प्रधान की भी गेड़ा रिजेंट की भी गेड़ा गन खरे अगर अच्छी फसल होगी। मेरी उन तो अच्छी फसल खड़ी है आज भी तक जाके देख लो मैंने मेरा खेत में बीच में कोई गमी है। मैंने तो यह थैली गेड़ रखी है और उनती प्रधान की थैली गेड़ रखी है जो उनता अच्छी जुआर ना होनी मेरी आज भी कोई बीज शुगर ग्रेज का मान ले जी जे मान ले उनता अच्छी फसल ना हो रही मेरी मैं खड़ी दिखा सकूँ मौका भाई भी वो तो कोई दूर को नहीं है जो कोई भाई देखना चाहे नहीं मान ले भाई मेरा तीतरम गांव है और कोई भी मेरे से संपर्क कर सका है। अच्छा आपका जिस तरह चलो आपने जितने भी जहर आपने छोड़ दिए हैं और फर्टिलाइजर की मात्रा भी आपने कम कर दी है हाँ। और तो आपका प्रोडक्शन वगैरह क्या रहता है अभी मतलब यदि दूसरे किसान के मुकाबले? दूसरे किसान है तो अपनी बहुत तो अच्छी प्योद हुई है तैयार बहुत तो अच्छी मान ले कोई भी न्यू को नहीं कह सकता भाई प्योद माड़ी थी एक भी आदमी ने कहा था बहुत अच्छी प्योद हो रही है बता रही हाँ माना कट्ठी वो रखी दो इन्हें जी क्यों जिसमें डंगे को नहीं गिरते नहीं हमने एक यूरिया खार में प्योद तैयार करी है 26 दिन की 25 दिन की न्यू प्योद हम लाने लग गए थे जी। आज 26 तारीख में प्योद हुई थी हमने और आज देख लो क्या तारीख होगी 2 तारीख होगी आज हमारी प्योद निबड़ ली। अच्छा जी हाँ आज लास्ट किला लाना रह रहा है मैं प्योद पढ़ना होगी आज हमारी 30-32 दिन की प्योद निबड़ ली लैग लूक का सारा काम निबेड़ दिया हमने। एक प्योद वाला एक डबड़ी रह जाएगी और यार 1 किला की आज पैट दी हमारा काम निबड़ गया नहीं ला लो। अच्छा अभी अपने गेहूं में आपने डाली थी उसमें क्या फर्क रहा? अभी जैसे आपने पीछे धान में डाली थी उसमें क्या फर्क रहा पैदावार में? धान में तो जी बहुत तो ज्यादा फायदा रहा हमने जी। हाँ 11-21 जीरी हमारा बहुत हुई बदू जमा परमात्मा ने इतनी दी मान ले अत्या ज्यादा कणक में इसका ये बेनिफिट है जैसे अपनी कोई कून कान में पानी खड़ा हो जाए जी इस आ गिरने के बाद एक तो पानी नहीं खड़ा होता जी कोई गाड़ गुड़ मरने का बह हो जाए मतलब वो चीज नहीं रहती। हाँ एक पैदावार भी बढ़िया है कणक में इसका भी बेनिफिट बहुत ज्यादा है। कणक में दाना की क्वालिटी भी चमक की भी और पैदावार की भी तकरीबन जो केमिकल यूज कर रहे हैं नहीं उनसे थोड़ा सा रंदा कितने हो थोड़ा रवा है इसका केमिकल का कणक में भी नुकसान है अपनी सेहत में भी नुकसान है। अब मार्केट में जैसे भाई विदेशों में जाने लग रही है कणक ये फैल भी होने लग रहे हैं केमिकल वाली जी इस चीज का वो भी बेनिफिट है। अच्छा जो अपने घर पे भी खाते होगे जैसे अपनी रोटियां वगैरह बनाते हैं अपने गेहूं के आटे की तो उसमें भी कोई फर्क है तो टेस्ट वगैरह क्वालिटी वगैरह में? टेस्ट का तो फर्क दिखने लग रहा है जी। वो पहले यूज करे करते उसमें थोड़ी करड़ी रोटी बन जाए करती बनाने के बाद थोड़ी देर टाइम बाद जी। अब तो अपने जैसे बना कर रखते हैं वो शाम तक निकाल देते दिन की जब तक भी नरम रोटी रहा है। हाँ जी हाँ जी। और खाने की तो वही बात है बीने खार दवाई की खाना कर लग रहे हैं आप 2 साल हो गए करना। अच्छा जी। मान ले यू एक 5-4 किलो वाली थैली गेड़ा कलैंप की हाँ इस समय बहुत मोटा दाना था बहुत तो मोटा दाना देसी कणक का। अच्छा जी। हाँ बहुत मोटा दाना मान ले देखने ने नहीं मिला था किसी की भी कणक का। अच्छा जी। बिना खार दवाई की इतना बढ़िया रिजल्ट था जी। और एक ये गेड़ी थी पहले 4 किलो की थैली हाँ। ना कोई यूरिया का दाना पाया ना कोई DAP का पाया कुछ भी नहीं ना कोई स्प्रे करे ना कोई मंडूसी का करया जी। मंडूसी हुई होगी थोड़ी बहुत बरसीन वाला में थी इतनी खास मंडूसी भी नहीं हुई जी। सीधा पतला पेड्डा होगा जो होगा मतलब बस यूं फर्क रह गया थोड़ी सी पछेती जरूर बोई थी अपन हवा हाँ हाँ 10वां महीना की 25-26 तारीख के करीब बोई थी जी। थोड़ी ही इस करके अड़ुवी रह गई जी जी। हाँ नहीं मान ले 2-4 महीना और फालतू लिकड़ दी मेरा अंदाजा। अच्छा जी। अच्छा वो धान की एवरेज क्या रही थी आपके अभी पीछे? धान के एवरेज तो पीछे थोड़े हुए थे मान ले जाड़ कम थे। हाँ मौसम की वजह से। मौसम की वजह से जाड़ कम थे फिर भी लोगों ने बहुत अच्छी लिकड़ी थी गन खरीद कम से कम 3-4 मन का तो अरे एक उसका था फर्क हमारा। जी जी जी। हाँ वजन का शायद है। ठीक है। हाँ तो किसान साथियों ये थे हमारे साथ में सतीश जी और आशु जी गांव तीतरम से। तो इनके अनुभव आपने सुने ही होंगे कि ये अपने खेतों में अब किसी प्रकार का कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अपने खेत में उपयोग नहीं करते। सिर्फ ये कमाल 505 कमाल क्लैंप कमाल कृषि रतन और अपने यही प्राकृतिक उत्पादों का ये उपयोग अपने खेतों में लगातार कर रहे हैं। और आज भी आप कमाल क्लैंप लेने के लिए आए हो तो कितने एकड़ का लेके जा रहे हो जी आप? आज 12 का लेकर जा रहे हैं जी। 12 एकड़ का। और ये आपने तीनों दो डोज लिया अभी? 2 डोज लिए हैं। ठीक है जी। तीसरी डोज बाद में लेकर जाएंगे। ठीक है जी। हाँ तो किसान साथियों आगे फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।